हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म तनु क्लासेस आर्ट कॉम पे। प्यारे बच्चों, आप सबको पता होगा इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं। आज इस क्लास में हम लोग नाउन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आप में से काफी सारे बच्चे जो कि ऑलरेडी से जानते होंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं और वहां पे गलत करके आ जाते हैं। आज इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद मैं गारंटी से कहता हूं एक भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। चाहे आप किसी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर क्या कहते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नाउन से रिलेटेड हर जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस क्लास को फिनिश करने के बाद आपको एक टेस्ट मिलेगा और टेस्ट लगाएंगे, आपको खुद अंदाज हो जाएगा कि मैंने कितना स्कोर कर पाया, क्या मुझे सही से समझ में आया नहीं आया। और डेफिनेटली क्लास को अच्छे से देखेंगे तो मैं गारंटी करता हूं बिल्कुल पूरी क्लियरली से आसान भाषा में समझाऊंगा तो बिल्कुल समझ में आना ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं नाउन के बारे में, देख लेते हैं कि नाउन होता क्या है, नाउन किसे कहते हैं। आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है ना, नाउन के बारे में आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है। किसी भी नाम को हम लोग नाउन कह सकते हैं। अपने आसपास से कोई भी चीज देखो, उसका एक नाम है। मान लो आपके सामने गिलास रखा है, गिलास एक नाम है ना। आपके सामने बुक रखा है, बुक नाम है ना। तो मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसका अपना एक नाम है, उसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए कि डेफिनेशन बताओ इंग्लिश में कि नाउन के बारे में, तो देखो याद रखना है, समझ तो जाना है आप लोग को किसी भी दुनिया में जो भी नाम है उसको नाम कहते हैं, लेकिन डेफिनेशन किस तरह लिखोगे। द नेम ऑफ पर्सन, हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम हो, थिंग्स कोई चीज का नाम हो, एनिमल कोई जानवर का नाम हो, प्लेस कोई जगह का नाम हो। इन सभी के नाम को, या फिर कोई इमोशनल हो, आपके अंदर कोई फीलिंग, हैप्पीनेस, सैड, इन सब के नाम को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ नाउन। इन सब के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। हिंदी में बोले तो किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी में नाउन को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो ये तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रही कि दुनिया में जितने भी चीजें हैं उनका अपना एक नाम है और उसी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो एक मैन, आदमी बैठा हुआ है, इसका भी एक नाम होगा। तो ये भी क्या होगा, संज्ञा। कार एक संज्ञा के अंतर्गत, नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। बुक्स एक नाउन के अंदर आ जाएगा। लड़का, बॉय, काव या फिर बैफलो जो भी है, ये सब क्या है, सब नाउन के एग्जाम्पल है। इन सबको हम लोग नाउन कहते हैं क्योंकि इसका अपना एक नाम है। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नाउन के प्रकार को, क्योंकि नाम तो सबका है लेकिन सबका जो है अलग अलग काम है। तो उसी हिसाब से जो है नाउन को भी अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। तो बोलोगे नाउन को कितने प्रकार में बांटा गया, तो नाउन को 5 प्रकार में बांटा गया है। वो कौन कौन से 5 प्रकार है यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। पहला नंबर की बात करें जिसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, और इसको हिंदी में बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपने हिंदी ग्रामर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, वैसे टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि आप जो नाउन पढ़ाएंगे बिल्कुल हिंदी में भी समझाएंगे आपको, और समझो कि हिंदी ग्रामर की भी तैयारी हो जाने वाली है इसी इंग्लिश ग्रामर में। दूसरा है कॉमन नाउन जिसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और तीसरा है जिसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन जिसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, और चौथा जिसको मटेरियल नाउन कहते हैं और इसको हिंदी में द्रववाचक, पांचवा जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसको हिंदी में बोले तो भाववाचक। तो ये पांचों प्रकार के नाउन को आप लोग को याद रखना है और अभी तुरंत के तुरंत इन पांचों नाम को रट जाओ, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, पांचों को आप लोग को स्क्रीनशॉट लो और इसको याद रख लो, क्योंकि पांचों नाउन के बारे में हम लोग भी अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। और टेस्ट हो या फिर कोई भी आपका एग्जाम आने वाला एग्जाम होगा, हर जगह आपको इसी पांच नाउन के प्रकार से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं, एक एक डेफिनेशन को जान लेते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। पहला हम लोग ने पढ़ा प्रॉपर नाउन जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक कहने का मतलब वो खास होना चाहिए, क्योंकि नाम जो होते हैं बहुत तरह के हो सकते हैं। हो सकता है किसी समूह का नाम हो, है ना, कोई लिक्विड पदार्थ में जिसको नापा तोला जिसको गिना नहीं जा सकता उसका भी नाम हो सकता है। उसके बाद कोई फीलिंग का भी नाम हो सकता है, कोई खास चीज है उसका भी नाम हो सकता है। तो अलग अलग हो गया, तो इसलिए नाउन का भी प्रकार अलग अलग हो गया। तो अब यहाँ पे जो हम लोग प्रॉपर नाउन में देखेंगे, यानी व्यक्तिवाचक नाउन में हम लोग देखेंगे खास चीजों के बारे में। अब देखो तुम सोचो दिमाग में कि खास क्या क्या हो सकता है। जैसे बोलेंगे कुरान एक खास किताब, एक पुस्तक है, तो ये क्या प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे बोलेंगे दीपावली एक खास फेस्टिवल है, ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर बोलेंगे गंगा नदी एक ही है, एक खास है। बोलेंगे सूरज, चांद, ये सब क्या है, खास है, ये एक है। तो मतलब इन सब को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, डेफिनेशन कैसे लिखना है, अ प्रॉपर नाउन एज अ वर्ड दैट मीन्स, यानी एक प्रॉपर नाउन एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब पार्टिकुलर पर्सन, किसी खास व्यक्ति हो, ठीक है, या फिर थिंग कोई चीज हो, और प्लेस या फिर कोई जगह हो।
कोई खास जगह हो, बोले कौन सी खास जगह हो सकता है? जैसे मान लो आगरा में ताजमहल है, तो ताजमहल के अगर जा रहे हैं कोई तो वहां आगरा विजिट कर रहे तो ताजमहल के नाम से आगरा, तो ये आगरा क्योंकि एक खास जगह हो गया। अगर हम शहर बोलेंगे तो शहर में कोई खास नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी एक शहर का नाम बोल दे दिल्ली, अरे यार दिल्ली तो भारत में एक ही है, तो खास हो गया। मुंबई एक ही हो गया। तो मतलब किसी खास जगह का नाम हो, ठीक है, या फिर किसी इंसान का नाम हो, जैसे बोलेंगे राम, मोहन, महात्मा गांधी, रावण, इस तरह के जो नाम है सब खास है, एक है, अकेला है। अब बोलोगे महात्मा गांधी कोई डुप्लीकेट है, भले मतलब हुलिया वगैरह लेकर के डुप्लीकेट बन जाए, लेकिन वो महात्मा गांधी तो नहीं होगा ना। तो वो एक ही है, सिंगल है और ये खास है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का नाम हो, जगह का नाम हो, ठीक है, और साथ ही साथ कोई चीज का नाम हो, हिंदी में बोले तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल जैसे इंडिया बोलेंगे, और बताओ इंडिया का कोई डुप्लीकेट है पूरी दुनिया में? एक ही है ना, ये खास है। बोलेंगे महात्मा गांधी, इनका कोई डुप्लीकेट है? एक ही है, खास है, महात्मा गांधी। बोलेंगे कल्पना चावला, एक नाम है, एक खास है। जैसे गोवा, गोवा भारत का एक शहर है ना, गोवा एक ही है, इसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। गोवा नाम से कोई दूसरा शहर आपको नहीं मिलेगा, या फिर गोवा की तरह नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर गोवा की तरह कोई दूसरा शहर देखेंगे तो उसको गोवा नहीं कहेंगे आप, उसका फिर अलग नाम हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली बोलेंगे, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी हो गया, रामायण, गीता, कुरान, एटीसी, सूरज, चांद, जितना भी ये सब खास है, इन सब के नाम को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। आई होप कि आप लोग प्रॉपर नाउन को समझ चुके होंगे। जो अकेला हो, सिंगल हो, खास हो, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया। एक चीज आप लोग नोट कर लेना, बोलोगे क्या नोट करेंगे? अगर दुनिया में कोई भी एक चीज है, ठीक है, दुनिया में कोई भी एक ही चीज, सिंगल होना चाहिए, एक चीज है, उससे व्यक्तिवाचक कहेंगे। जैसे बोलोगे सूरज दो है, नहीं है, चांद नहीं है, पृथ्वी नहीं है, भारत नहीं है, हिमालय नहीं है, गंगा, होली, दो होली होता है क्या? कि हाँ हम लोग का होली अलग है, मुस्लिम का होली अलग है, यानी अलग अलग लोग कास्ट के हिसाब से कोई होली होता है? नहीं होता, होली एक ही है। गीता, सबके लिए गीता एक ही है, अलग अलग गीता नहीं था। कुरान एक ही है। तो मतलब इन सब के लिए याद रखने के लिए हम एक सेंटेंस याद रखेंगे कि दुनिया में कोई भी एक चीज है तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कह सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा और एक स्टार पॉइंट लिख दीजिएगा, ऐतिहासिक चीजों को, जो भी ऐतिहासिक चीज है उसको भी हम लोग प्रॉपर नाउन में रखेंगे। या फिर कोई त्योहार के नाम भी हो गया, जैसे दुर्गा पूजा, ईद, उसके बाद दीपावली, ये सब भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा। कोई धार्मिक ग्रंथ हो गया, पुस्तक, जैसे भी बताया मैंने, कुरान, गीता, है ना, बाइबल, ये सब भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में जाएगा। किसी भी दिशा, जैसे पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ये सब दिशा, जो टोटल 4 दिशा है मुख्य रूप से, ये 4 दिशा भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को याद रख लेना है। चलिए, तो प्रॉपर नाउन आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। अब हम लोग कॉमन नाउन को देखते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग जातिवाचक कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक। आप लोग ने हिंदी ग्रामर पढ़ रखा है या फिर पढ़ेंगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। प्रॉपर कॉमन नाउन को हम लोग जातिवाचक कहते हैं। अब जातिवाचक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक जात का बोध होता है, एक कॉमन चीजों का बोध होता है। अब बोलोगे ये कॉमन चीज हम लोग को समझ नहीं आया। जैसे पेन की तरह अगर जितनी भी चीज दिखेगा आपको ना, तो आप सबको पेन कहेंगे। अगर मान लो हम मोबाइल आपको दिखा रहे हैं और बोलो ये पेन है, आप बोलोगे नहीं है, लेकिन इस मोबाइल के अंदर जितने भी आकृति आपको दिखेगा सबको आप मोबाइल कहेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें जो है कॉमन होगा और इसका बहुत सारा डुप्लीकेट होगा। जैसे प्रॉपर में एक था, इसमें क्या होगा? बहुत सारा होगा। अगर हम मोबाइल बोलेंगे तो दुनिया में एक मोबाइल है क्या? नहीं है, बहुत सारा मोबाइल है, अलग अलग ब्रांड का, नोकिया, स्वामी, और क्या कहते हैं कि नोकिया, सैमसंग वगैरह, बहुत सारा मोबाइल आ गया है। कलम में भी बहुत सारा अलग अलग ब्रांड का कलम आ गया है। लेकिन आप बोलोगे कि मतलब सूरज जो है वो एक है, वो प्रॉपर हो गया। उसी तरह से बोलेंगे दीपावली, तो अलग अलग ब्रांड का कोई दीपावली नहीं होता है। तो वहां पे प्रॉपर में हम लोग खास एक चीज को देखा था, उसी का जस्ट उल्टा उल्टा जो है जातिवाचक, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। इसमें कॉमन मिलेगा, यानी एक का बहुत सारा ढेर मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे कैमरा बोलेंगे तो बहुत सारा ढेर मिल जाएगा कैमरा आपको, अलग अलग जात का। अगर बोलेंगे बकरी, तो अलग अलग नस्ल का बहुत सारा बकरी आपको मिल सकता है। बोलेंगे गाय, तो अलग अलग नस्ल का बहुत सारा। जैसे भी देखते हो कोई गाय जो बहुत ज्यादा दूध देती है, उसको कौन से कहते हैं? उसको मे भी कोई अलग नाम कहते हैं, जर्सी या कुछ ऐसे गाय के नाम से जानते हैं। कोई जो है देहाती गाय, अलग अलग प्रकार के गाय हो सकते हैं।
तो लेकिन दिखता गाय की तरह तो उसको हम लोग गाय कहते हैं, लेकिन उसका तो कैटेगरी तो बहुत सारा हो गया, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली। एक जो कॉमन नाउन है वो कॉमनली चीजों के लिए दिया जाता है ना, कॉमनली टू एवरी पर्सन, सभी चीजों के लिए जो कॉमनली दिया जाता है, चाहे हो सकता है कोई एनिमल का नाम हो, कोई जगह का नाम हो। जैसे शहर बोलेंगे तो दुनिया में बहुत सारा शहर है, किसी एक खास शहर को तो हम नहीं चुन रहे, अगर खास शहर को चुनेंगे जैसे दिल्ली को चुनेंगे तो हमारा प्रॉपर में जाएगा, लेकिन सिर्फ शहर बोलेंगे, पटना भी शहर है, पूर्णिया भी शहर है, दिल्ली भी शहर है, गोवा भी शहर है, बहुत सारा शहर है, तो प्लेस का भी नाम में हम लोग कॉमन का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चीज होना चाहिए सेम क्लास, एक ही जात का बोध कराता है, ये सिर्फ और सिर्फ कितने, एक ही जात का, कि कलम बोलेंगे तो पूरे कलम जात का बोध हो जाएगा, यानी जितने भी कलम की तरह दिखने वाले को सारे को कलम ही कहेंगे। ठीक है, रेड पेन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, अलग अलग लिखने वाला हो सकता है कलर में, लेकिन सबको आप कलम ही कहेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, चीजों, स्थानों को दर्शाता है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे मोटर बोले तो बहुत सारे ब्रांड का मोटर हो सकता है, अलग अलग प्रकार का मोटर हो सकता है। विलेज, गांव, क्या एक ही गांव है दुनिया में, बहुत सारे गांव हैं, लेकिन किसी एक गांव का नाम बोल दें तो फिर हमारा प्रॉपर में चलेगा, लेकिन गांव बोले तो कॉमन में रहेगा। बॉय, लड़का के बाद बात बोले तो बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे क्लास में पढ़ रहे हो, सब लड़का ही है ना, लेकिन सबका अपना अपना नाम है, लेकिन एक एक नाम करके बोले तो फिर वो प्रॉपर में जाएगा, क्योंकि वो खास हो जाएगा, लेकिन सिर्फ लड़का बोले तो सब आ गया, बहुत सारा आ गया, तो इसलिए हम लोग बॉय को भी कॉमन में रखेंगे, गर्ल को बाईसाइकिल, कार, टीवी, माउंटेन। ठीक है, पाउंड, पाउंड मतलब तालाब होता है, माउंटेन मतलब पहाड़, पहाड़ बहुत सारा है, लेकिन अगर हिमालय बोल दे तो फिर वो प्रॉपर में जाएगा। उसी प्रकार हॉर्स, घोड़ा बहुत सारा है, लायन, शेर बहुत सारा है, लेकिन किसी एक शेर का नाम बोल दें तो फिर हमारा प्रॉपर हो जाएगा। तो कॉमन और प्रॉपर एक दूसरे का विपरीत है, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक दोनों आप लोग को प्रकार अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए अब अगला तीसरा प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। अगला जो हम लोग का जो तीसरा है, जिसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समूहवाचक। अब समूहवाचक से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें समूह का बोध होगा, यानी ग्रुप का बोध होगा। किसी भी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं। डिफिनेशन देखें तो अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग। यहाँ पे जो है चीजों का ग्रुप होगा, चाहे वो चीजों में कोई पर्सन हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, या फिर किसी सेम टाइप के हो सकते हैं। जैसे बोलेंगे हम सेम टाइप के, जैसे बॉय बोल दिए, ठीक है, बॉय एक लड़का है, जो कि एक कौन सा नाउन है, ये बोलोगे जातिवाचक यानी कॉमन नाउन है। लेकिन यही बॉय जब पढ़ने जाता है स्टूडेंट बन करके, तो लगभग 10-15 जाकर के एक हॉल में, एक रूम में बैठता है। अब इस रूम का नाम पड़ गया क्लास, क्या पड़ गया, क्लास। तो अब यहाँ पे जो ये क्लास है, इस क्लास को हम लोग कहेंगे, क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। बॉय सिंगल था, 3-4 लड़का मिलकर पढ़ने गया, कहां पढ़ने गया, एक रूम में बैठा, उस रूम को अब रूम नहीं कहेंगे, इस रूम का नाम पड़ा क्लास, और इस कंडीशन में जो क्लास होगा, ये क्लास वर्ड आ जाएगा आपका समूहवाचक में, यानी कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, उसी प्रकार बोलेंगे पीपल, पीपल में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ये भी एक ग्रुप हो गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव हो जाएगा। आर्मी, आर्मी बहुत सारे लोग होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन जगह। मीटिंग, मीटिंग एक इंसान से होता है, नहीं होता है, बहुत सारे लोग मिलकर जब बातचीत करते हैं उसी को तो मीटिंग कहते हैं, तो मीटिंग भी जगह आपका कलेक्टिव नाउन। क्राउड, भीड़, भीड़ क्या अकेले होता है, अकेले कहीं पे जाओगे मार्केट वगैरह में, कोई मार्केट में नहीं है, आप अकेले सिंगल बंदा है, तो क्या कोई इंसान कहेगा कि मार्केट में भीड़ है। तो यहाँ पे भीड़ के लिए जो वर्ड होता है वो अधिक लोगों के लिए होता है, जब अधिक लोग आएंगे उसके लिए एक वर्ड होता है क्राउड, और क्राउड भी हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। क्लास भी जो हमारा कलेक्टिव नाउन। तो आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आ गई होगी, जिसमें हम लोग समूह की बात करते हैं, यानी बहुत सारे चीजों एक साथ में रहेंगे और उसके लिए अलग नाम देंगे, अलग वर्ड देंगे, उसको कहते हैं समूहवाचक। जैसे आर्मी समूहवाचक, मीटिंग, क्राउड, क्लास, ये सब समूहवाचक के उदाहरण है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन, और इसको हिंदी में बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन और इसको कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। अब द्रववाचक संज्ञा को समझ लो, मटेरियल नाउन को समझ लो। इसमें क्या होता है कि चीजों को गिना नहीं जाता है, ठीक है, और ना ही जो है इसे क्या कहते हैं कि आप खास मान सकते हैं। इसको सिर्फ नापा जाता है, तौला जाता है। बोलोगे ये क्या हो सकता है, जैसे पानी, पानी को हम खास भी नहीं मान सकते, लेकिन ना हम पानी को गिन सकते हैं, इसको हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार के बोलेंगे मिट्टी, मिट्टी को हम गिन भी नहीं सकते हैं, कोई भी खास नहीं हो सकता है, मिट्टी कई तरह हो सकते हैं, इसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जिन भी चीजों को, जिन भी पदार्थ को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, नाप सकते हैं, सिर्फ तौल सकते हैं, ठीक है, देख भी सकते हैं, ऐसे संज्ञा को या ऐसे नाउन को हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। अगर आपको इसका डेफिनेशन पूछे तो लिख सकते हैं, अ मटेरियल नाउन रेफर टू अ सबस्टेंस मटेरियल,
जो मटेरियल नाउन है ये रेफर करता है मटेरियल्स को, एक पदार्थ को जिससे कोई चीजें बनाई जाती है। ठीक है, ये जो है पदार्थ से कोई चीज बनाई जाती है। हिंदी में बोले तो वह संज्ञा जो किसी पदार्थ या सामग्री को दर्शाता है जिससे चीजें बनाई जाती है, जिससे कोई भी चीज बनाई जाती है, इसको हम लोग नापते हैं तौलते हैं। ठीक है, जैसे बोलोगे वेट, गेहूं, गेहूं जो है इसको हम नापते तौलते, इसको गिन नहीं सकते हैं, लेकिन इससे चीजें बनाते हैं, जैसे रोटी वगैरह बन गया। ठीक है, उसी प्रकार बोलेंगे ऑयल, ऑयल को हम क्या कहते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, लेकिन ऑयल से हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं, इससे चीजें बनाई जाती है। वाटर, वाटर को गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं ना, और ना ही इसे जो है हम लोग किसी खास मानेंगे, लेकिन इससे चीजें बनाई जाती है। जैसे वाटर से हम लोग दूध में मिलाते हैं तो दूध बढ़ जाता है, चाय बनाते हैं, उसका खाना पीना बनाने में काम आता है वाटर का। गोल्ड हो गया, जेवर वगैरह बनाने का काम आता है। सिल्वर, कर्ड, ठीक है, स्टील, घी, वुड, इन सब से जो है हम लोग अलग अलग प्रकार की चीजें बनाते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग गिन नहीं सकते। ऐसे नाम को हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन, यानी द्रववाचक संज्ञा भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ये द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं बहुत सारे, कुछ कुछ जो है ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, लेकिन इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ तौल सकते हैं, वजन कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको हम लोग किसी चीज में नाप सकते हैं, और इससे जो है कोई चीज बनाई जाती हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। तो यहाँ पे एक याद रखना आप लोग को, इट मेजर और वेटेड, इससे नापा तौला जाता है। कैन नॉट बी काउंटेड, इससे गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए, पांचवा प्रकार पूछ रखा हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर टू एन इमोशन, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ये भाववाचक, समझ में आ रहा है आप लोग को, भाव यानी फीलिंग, आपको किसी चीज के बारे में आप फील कर रहे हैं, यानी समझो कि उसको आप देख नहीं पा रहे, जैसे लव, लव को देख पा रहे हैं नहीं, आप फील कर, अच्छा ऐसा ऐसा होता है। ईमानदारी, आप देख पा रहे हैं उसको, टच कर सकते हैं नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई बंदा जो है कोई चीज करता है और वो पूरा मतलब बिना झूठ बोले बोल दे रहा है, मतलब वो ईमानदारी है, यानी आप इसको महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बोलेंगे हैप्पीनेस, खुशी, खुशी को आप टच करेंगे, कैसा खुशी छू के देखते हैं नहीं पाएंगे, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। अच्छा, जब खुशी होता है तो दिल ऐसा करता है, मतलब कुछ भी नाचने डांस करने का मन करता है, तो एक इसको आप महसूस कर सकते हैं। तो वही चीज होता है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, इसमें हम लोग महसूस कर सकते हैं, ना हम लोग उसको टच करके देख सकते हैं, या फिर देख सकते हैं ना ही टच कर सकते, सिर्फ अपने अंदर वो फील कर सकते हैं। ठीक है, महसूस कर सकते हैं। ऐसे नाउन के प्रकार को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे लव हो गया, स्वीटनेस हो गया, ब्रेवली बहादुर, हैप्पीनेस, इन सबको आप लोग छू नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर टू एन इमोशन, ये जो है इमोशन को जो है रेफर करता है, दर्शाता है। किसी की क्वालिटी हो गया, कोई आइडिया आपके दिमाग में, कोई सोच आया, उसको छू नहीं सकते, लेकिन सोच तो आया ना आपके दिमाग में, इन सबको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे हम लोग जो है टच नहीं कर सकते, और सीन यानी ना ही देख सकते हैं, बट कैन बी फेल, लेकिन हम जो उसको फील कर सकते हैं, और थॉट अबाउट, या फिर उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। यही हो गया आपका डेफिनेशन। हिंदी बोले तो किसी गुण, विचार या स्थिति को दर्शाता है जिससे हम देख या छू नहीं सकते, लेकिन महसूस या सोच जरूर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नोट में आप लोग लिख सकते हैं, कांट सी, इसको जो है आप देख नहीं सकते, यू कैन ओनली फील इट, आप इसे फील कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो पांचों प्रकार के नाउन को देख लिया। चलो एक झलक में आपको शॉर्ट में मैं आपको पांचों प्रकार को एक बार रिवीजन करवा देता हूं। जैसे हमने पहला देखा परोपर, जिसमें खास हो, ठीक है, किसी खास चीज का बोध हो, एक होने का बोध हो, उसको परोपर कहेंगे। कॉमन में हमने देखा खास नहीं होगा, इसका जस्ट उल्टा है। एक के बात बोले तो कई सारे ढेर आपके सामने में नजर आएगा, कॉपी की बात बोले तो बहुत सारी कॉपी आपके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन वहीं पे गंगा नदी की बात बोले तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी ही आएगा। तो प्रॉपर और कॉमन में इतना अंतर है। कुत्ता की बात बोले तो आपको कई सारे कुत्ता नजर आ जाएंगे, देखोगे अपने आसपास में बहुत सारे कुत्ता आपने देख रखा है, लेकिन एक किसी कुत्ता आपके घर में है, उसका नाम आपको पता है कि आपने कुत्ता का नाम ये रखा है, लेकिन उस कुत्ते का नाम बोलेंगे तो आपका अपना घर का ही कुत्ता नजर आएगा, और सारे कुत्ता के नाम नहीं सोचेंगे। तो समझ जाओ कि कोई ऐसा नाम बोलते हैं, आपको उसका एक नहीं अनेक जगह पे दिखता है, वो आपका कॉमन हो जाएगा। और कोई ऐसा नाम बोलते जो कि आपको सिर्फ एक ही दिखता है, जैसे सूरज बोलेंगे आपको एक ही दिखेगा, चांद बोलेंगे एक ही दिखेगा, लेकिन अगर यहीं पे हम बोल दें नदी, तो देखो नदी नदी तो बहुत सारा हो गया, लेकिन अगर हम बोलते गंगा नदी या जमुना नदी तो आपको एक ही नजर आएगा। तो ये दोनों आपको अंतर समझ में आ गएगा। जातिवाचक कॉमन में लोग सिर्फ जाति होने का बोध करते हैं। कलेक्टिव नाउन में हम लोग समूह को दिखाते हैं, बहुत सारे ग्रुप को दिखाते हैं, बहुत सारे लोग हो इकट्ठा, जैसे मीटिंग हो गया, भीड़ हो गया, स्टूडेंट का जो स्टूडेंट जहाँ पढ़ने आते हैं उसके लिए उसको क्लास कह सकते हैं, क्लास हो गया।
ठीक है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक से ज्यादा होने का बोध कराता है उसको हम लोग समूहवाचक कह सकते हैं। मटेरियल नाउन में हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा को रख सकते हैं जिसको हम लोग नापते हैं या फिर तौलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि द्रव्यवाचक में हम लोग इसको गिन नहीं सकते, सिर्फ नापते हैं तौलते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हम लोग समझा है इसको सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते, ना ही आप देख सकते हैं कैसा होता है। प्यार को आप देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पांचों प्रकार को मैंने अपने रिवीजन करा दिया, ठीक है। चलो आई होप कि आप लोग को पांचों प्रकार समझ में आ गई होगी। आप लगा लें टेस्ट, देखते हैं टेस्ट में आप लोग क्या स्कोर कर पा रहे हैं। चलो लगाओ, सब कोई तैयार हो जाओ टेस्ट के लिए। देखो यहाँ पे हमने टेस्ट सेट किया, लगभग 20 क्वेश्चन मैंने लिया है और देखते हैं आप लोग 20 में से 20 कर पा रहे हैं। अगर 20 में 20 कर पा रहे हैं, समझो कि आज के बाद आप लोग नाउन कभी नहीं भूलने वाले हैं, अगर आपने स्कोर 20 पे 20 कर लिया। इसलिए ध्यान से आप लोग को टेस्ट लगाना है। देखो पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, अशोका वाज अ ग्रेट किंग, हियर अशोका इज। अशोका एक महान राजा थे। यहाँ पे जो अशोका शब्द है ये कौन से नाउन लगेगा? अब देखो अशोका, अब देखो ध्यान से, हिस्ट्री में देखा आप लोग, अशोका एक राजा का नाम था और वो एक है, तो एक के लिए हम लोग लगा देंगे प्रॉपर कहां पे? अब प्रॉपर नाउन ऑप्शन बी पे आप लोग को राइट कर देना है। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, देखिएगा ध्यान से। नॉलेज इज द एग्जाम्पल ऑफ, जो नॉलेज है वो किसका एग्जाम्पल है? तो अब देखो नॉलेज को देख करके क्या आप इसको टच कर सकते हैं? वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो नॉलेज को हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि अच्छा इसके अंदर इतना नॉलेज है। फिर किसी अंदर इंसान के अंदर नॉलेज होता है तो क्या होता है? दिखता थोड़ा ना कितना नॉलेज है, उस सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं उसको। वो अगर सामने में बातचीत कर रहा है तो आप इससे फील कर सकते हैं अच्छा इसको बंदा को काफी अच्छा नॉलेज होगा। तो हमने भी क्या बताया, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आप लोग पांचों प्रकार के नाउन को रट लिया ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑप्शन हम लोग को ए पे लॉक कर देना है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिया, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है हम लोग को, टेम्पल मस्क चर्च आर द एग्जाम्पल ऑफ। जो टेम्पल जिसको हम लोग मंदिर कहते हैं, मस्क जिसको मस्जिद कहते हैं, चर्च यानी गिरजाघर, ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो आप लोग प्रॉपर मत लगा देना, क्योंकि मस्जिद बोलोगे तो दुनिया में बहुत सारे मस्जिद का, हाँ किसी एक मस्जिद का नाम बोल दोगे तब ये फिर प्रॉपर खास हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मस्जिद बोलेंगे तो अपने आसपास में आपके बहुत सारे मस्जिद देखने को मिल जाएंगे, तो मस्जिद से किसी एक मस्जिद का दिमाग में आपका जिक्र नहीं आएगा। तो इसलिए मस्जिद मस्क मंदिर वगैरह जितना भी है ये सारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट कर देना, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ताजमहल इज द एग्जाम्पल ऑफ, जो ताजमहल है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? बोलो तो ताजमहल। अब ताजमहल का जिक्र करेंगे तो आपके दिमाग में क्या बहुत सारी इमारत आएंगे? नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आगरा का ताजमहल नजर आएगा। तो मतलब ये एक नजर आ रहा है, आपको एक तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। आप सबको ऑप्शन बी पे राइट लगाना है, जितने बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हो चलो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा हम लोग को, फोर्ट एंड बिल्डिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ। फोर्ट का मतलब होता है किला और बिल्डिंग का मतलब आपने तो आप तो जानते ही है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। यानी बिल्डिंग और जो किला है ये किस चीज का एग्जाम्पल हो सकता है? तो देखो बिल्डिंग आप सोचोगे तो क्या कोई एक बिल्डिंग नजर में आएगा? नहीं, सोचो बहुत सारे बिल्डिंग आसपास में हमारे घर में, किला भी बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ किसी एक बिल्डिंग का नाम बोल दे तो फिर प्रॉपर हो सकता है, मतलब यहाँ पे नाम नहीं बोल रहा है, सिर्फ बिल्डिंग पूछ रहा है, तो आप तो कंफ्यूज हो रहे हैं ना, बहुत सारे बिल्डिंग आ जाएगा। तो जहाँ पे कंफ्यूजन आए, बहुत सारे चीजें आए उससे, तो आप कॉमन लगा देना आंख बंद करके। यानी फोर्ट एंड बिल्डिंग जो है ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। ये हमें किसी एक को नहीं दर्शाता है, बहुत सारे बिल्डिंग हो सकते हैं, बहुत सारे किला हो सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, द गंगा इज द एग्जाम्पल। अगर यहीं पे रिवर पूछ लेता तो क्या लगाते? बोले सर रिवर पूछता तो हम लोग तो कॉमन लगा देते, क्योंकि रिवर तो बहुत सारे हैं, लेकिन गंगा पूछ रखा है, गंगा तो एक ही नदी है, जैसे गंगा का जिक्र आता है तो हम समझ में आ जा रहा चाहिए हमारी गंगा नदी की बात हो रही है, तो हम लगा देंगे प्रॉपर नाउन। क्या लगा देंगे? प्रॉपर नाउन। ऑप्शन बी पे आप लोग को राइट लगा देना, ठीक है। आगे देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रखा कि सी गिफ्टेड मी अ बुकेट ऑफ फ्लावर। उन्होंने मुझे जो है ना एक फूल का गुच्छा, फ्लावर मतलब फूल था, बुकेट का मतलब था गुच्छा, फूल का गुलदस्ता दिया मुझे, ठीक है। गिफ्टेड किया उसको, ठीक है। हो सकता है कोई लड़की उसको, कोई लड़का है उसको गिफ्ट दिया, हो सकता है एक दूसरे में प्यार हुआ होगा, तो क्या किया? गिफ्टेड दिया, बुकेट ऑफ फ्लावर, एक फूल का गुलदस्ता दिया। अब पूछ रखा है हेयर बुकेट, ये बुकेट वर्ड है ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है? तो बुकेट में जो वो एक फूल नहीं होता है, बहुत सारे फूल जो है बुकेट में आते हैं, ठीक है, इसलिए तो उसका नाम गुलदस्ता पड़ा। तो अब जब बहुत सारे जब समूह एक जगह पे आएगा तो हम लगा देंगे उसमें
कलेक्टिव नाउन जिसको हम लोग कहते हैं समूहवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को डी पे लगा देना है, क्योंकि जो फ्लावर बुकेट ऑफ फ्लावर है यानी फूलों का गुलदस्ता है, यानी गुलदस्ता में बहुत सारे फूल आएंगे, और जब ग्रुप की बात आए तो हम लोग लगा देंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जिसको हम लोग समूहवाचक कहते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, फेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ। फेयर का मतलब होता है डर, है ना। और डर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं नहीं, छू सकते हैं नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि डर कैसा होता है। और जब महसूस किया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग भाववाचक कहते हैं, या फिर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे इंग्लिश में, तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगा देंगे। ऑप्शन ए पे आप लोग को राइट लगा देना है, क्वेश्चन 8 का। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को, कि राम इज प्लेइंग विद हिज ब्रदर। राम जो है अपने भाई के साथ खेल रहा है। हेयर राम इज एग्जाम्पल ऑफ राम इज प्लेइंग हिज ब्रदर। यहाँ पे कह रहा है कि राम जो अपने भाई के साथ खेल रहा है। देखो राम जो है एक लड़के का नाम बोल दिया, अगर यहाँ पे लड़का बोलता कि बॉय इज प्लेइंग, तो यहाँ पे कोई जो है खास नहीं होता, लड़का से बहुत सारा, लेकिन राम यानी एक नाम बोल दिया, और नाम को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम दर्शा दिया। ये नहीं कि आपको राम बोलेंगे तो बहुत सारा ख्याल आएगा, राम जो जिसका नाम है वही आपको ख्याल में आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगा देना है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रखा हम लोग को, द फेयर फुल ऑफ क्राउड। द फेयर इज फुल ऑफ क्राउड, हियर इज क्राउड इज एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको समझाया क्राउड का मतलब होता है भीड़, और जो भीड़ जो है वो किसका एग्जाम्पल होगा, तो बोलोगे समूह का। समूह है, भीड़ है तभी ना समूह है, और समूह को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कहां पे कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन डी पे। आप लोग को आंख बंद के ऑप्शन डी पे राइट लगा देना। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 पूछ रखा है, काइंडनेस इज द एग्जाम्पल ऑफ। काइंडनेस जिसको हम लोग कहते हैं दयालु। ठीक है, अंदर में जो जिसका दिल साफ होता है, किसी के प्रति जो है कुछ करने की होती है, कि कोई इंसान मुसीबत में है तो जाके उसका साथ देना होता है, उसी को कहते हैं हम लोग दयालु। इसको हम लोग फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, और जब टच नहीं कर सकते हैं सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं भाववाचक, यानी कह सकते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट कर देना। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे हम लोग को, द चीफ ऑफ द रेस्टोरेंट। द चीफ ऑफ द रेस्टोरेंट कुक डिलीशियस फूड। अब देखो यहाँ पे जो चीफ का मतलब होता है जो खाना बनाने, जो होटल में जो खाना बनाने वाला है उसको चीफ कहते हैं। अब बताओगे चीफ का जिक्र करें तो दुनिया में हजारों होटल है, हजारों खाना बनाने वाला है, तो यहाँ पे जो लग रहा है चेफ जो है, ये चेफ ये एक कोई खास नहीं दिख रहा है, क्योंकि चेफ का मतलब होता है होटल में खाना बनाने वाला। तो अब ये एक कोई नाम नहीं बोल रहा किसी एक का, तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन नाउन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट लगाना, क्योंकि पूछ रखा है यहाँ पे जो हेयर इज चेफ इज एग्जाम्पल। ये चेफ जो है किसका एग्जाम्पल होगा, तो आपको लगा देना है कॉमन नाउन। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा हम लोग को, फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ इन ईयर। फरवरी जो है वो सबसे छोटा महीना है साल का। अब यहाँ पे पूछ रखा है जो फरवरी ये किसका एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना जो दिनों के नाम होते हैं, महीनों के नाम होते हैं, साल के नाम होते हैं, ये सब जो होते हैं प्रॉपर नाउन होते हैं, तो हम लोग को लगा देना है प्रॉपर नाउन। फरवरी जो है प्रॉपर नाउन है, ऑप्शन बी, क्योंकि फरवरी का जिक्र करते हैं आपको सिर्फ फरवरी महीना ही याद आएगा, न कि आप 12 महीना में घूम गया। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप महीना बोलेगा, मंथ बोलेगा, तो आप जो है कॉमन लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मंथ का नाम बोल दे तो आप प्रॉपर लगाएंगे, है ना। तो हम लोग को क्वेश्चन फरवरी हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रखा हम लोग को, हार्ड वर्क कैन ब्रिंग सक्सेस। जो हार्ड वर्क कड़ी मेहनत है वो सक्सेस दे सकता है, ला सकता है। यहाँ पे जो सक्सेस वो किसका एग्जाम्पल है। अब देखो सक्सेस को भी हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते, लेकिन फील जरूर कर सकते हैं कि अच्छा ये तो मुझे सक्सेस मिल गई, या फिर सामने वाले देख सकते हैं हाँ उसको सक्सेस मिली, या फिर सक्सेस कैसा होता है। ठीक है, उसको टच नहीं कर सकते हैं, सक्सेस को फील कर सकते हो, इसके लिए हम लोग लगा देंगे कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन ए पे आप लोग को राइट लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखेगा तो पूछ रखा है, हाँ अच्छा ये तो हो गया 15 क्वेश्चन, आई लव टू ड्रिंक कोका कोला, हेयर इज कोका कोला इज एग्जाम्पल ऑफ। यानी यहाँ पे पूछ रखा है आई लव टू ड्रिंक, मुझे जो है कोका कोला स्पेशली नाम बोल दिया है। ड्रिंक जो होता है वो बहुत तरह का हो सकता है, पेप्सी हो सकता है, कोका कोला हो सकता है, वहीं पे फ्रूटी होगा या फिर स्प्राइट होगा। ड्रिंक जो है कोल्ड ड्रिंक बहुत प्रकार के, बहुत अलग अलग ब्रांड का होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल एक ब्रांड का नाम बोल दिया कोका कोला। ठीक है, अब ये खास हो गया, लेकिन अगर सिर्फ ड्रिंक बोलता
तो फिर खास नहीं था, लेकिन कोका कोला बोल करके ये खास बना दिया। आप पूछ रहे कोका कोला किसका एग्जाम्पल हो, तो खास के लगा देंगे प्रॉपर नाउन। ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट कर देना, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन करा हम लोग को, करा कि द हाउस इज बिल्ड ऑफ ब्रिक, जो घर है वो बना हुआ है बिल्ड ऑफ ब्रिक यानी ईटा से, सैंड मतलब बालू, स्टोन मतलब पत्थर। घर जो है ईटा पत्थर बालू से बना हुआ है। हेयर यहाँ पे ब्रिक सैंड और स्टोन जो है वो किसका एग्जाम्पल होने वाला है। तो आप देखो ध्यान से, जो घर जो बनता है वो ईटा पत्थर बालू से बनता है। बालू को भी हम लोग गिन नहीं सकते, इसको नापते तोलते हैं। और अभी मैंने आपको बताया जो चीज से कोई चीज बनाई जाती है वो हम लोग किस में रखेंगे, तो उसको रखेंगे हम लोग द्रव्यवाचक, जिसको हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। और आप लोग ने सुन रखा होगा जब भी घर के कोई सामान होता है हम लोग घर का मटेरियल आ गया क्या, तो इसी को तो मटेरियल कहते हैं ना। तो आपने अपनी भाषा में सुना होगा कि घर का मटेरियल सारा लेकर के आ गए, चलो घर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मटेरियल नाउन में क्या होते हैं कि कोई भी चीज होती जो नाम होते हैं उससे कोई दूसरा चीज बनाई जाती है। जैसे ईटा से आप घर बनाते हैं, पत्थर से अपना घर बनाते हैं, सीमेंट वगैरह से अपना घर बनाते हैं, इसको नापते तोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कौन से नाउन में, मटेरियल नाउन में। तो ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट कर देना, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दीजिएगा, कह रहा हम लोग को ऑल ऑफ देम फेल्ड, ऑल ऑफ them fell to break the bundle of stick, bundle of stick मतलब छड़ी का गुच्छा, जिसमें बहुत सारे छड़ी होते हैं, ठीक है, और इसको जो है बंधा बंधा रहे, ये छड़ी का गुच्छा। Here is the word of bundle, बंडल में क्या होते हैं बहुत सारे गुच्छा होंगे, और जब बहुत सारा समूह एक जगह पे हो उसको क्या कहते हैं समूहवाचक, या मतलब बहुत सारी चीजें एक जगह में हो तो उसको क्या कहते हैं समूहवाचक। और इस समूहवाचक के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन डी का हम लोग चुनाव करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हम लोग को इंडिया इज माई कंट्री, हियर इज इंडिया एन एग्जाम्पल ऑफ, इंडिया किसका एग्जाम्पल है, तो बोलोगे सर इंडिया एक ही नजर आ रहा है हमारा देश, और इसके लिए हम लोग लगा देंगे खास चीज, खास है ना, तो खास के लिए हम लोग कौन सा नाउन यूज करेंगे, बोलोगे प्रॉपर नाउन, ऑप्शन बी पे हम लोग राइट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हम लोग को आई सेल बाय दैट बुक, मैं जो है वह बुक खरीदना चाहता हूँ। हियर बुक इज एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे जो बुक है वो किसका एग्जाम्पल, आई सेल बाय दैट बुक, मैं एक बुक खरीदना चाहता हूँ। अब तो देखो बुक जो है यहाँ पे किसी बुक का नाम नहीं बोलता, यहीं पे अगर किसी बुक का नाम बोलता तो फिर प्रॉपर हो जाता। बुक में पता ही नहीं कौन सा बुक, लेकिन एक बुक खरीदना चाहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो बुक एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन का, ठीक है। तो बुक किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कॉमन नाउन, ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट लगा देना, ठीक है। आगे देखिए कर हम लोग को कीप पेशेंट, हियर इज द वर्ड पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है धैर्य रखना। इसको हम लोग छू नहीं सकते ना ही देख सकते हैं, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं कि धैर्य कैसे रखा जाता है। किसी चीज अगर कहीं पे कुछ हो रहा है तो आप कैसे अपने आप को शांति बनाए धैर्य बना के रख सकते हैं। तो धैर्य के लिए एक वर्ड है पेशेंट, इसको हम लोग छू नहीं सकते देख नहीं सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, और फील के लिए हम लगा देंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग भाववाचक कहते हैं। ऑप्शन हम लोग का ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 20 लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुका है। अब बताइए इस 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा, क्या आप और अभी नाउन से कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछेगा। क्लास कैसा लगा इसका फीडबैक आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। इसी तरह आपको रेगुलर यहाँ पे क्लासेस कराई जाएगी, आप लोग को डेली यहाँ पे 7 बजे क्लास में ज्वाइन हो जाना है, डेली 7 बजे यहाँ पे क्लासेस होती है, ठीक है। बाकी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे बहुत ही अच्छे तरह से, तो आप लोग तनु क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। सर्च करेंगे तनु क्लासेस, CLASSES, प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, वहां पे आपको तनु क्लासेस का ऐप मिल जाएगा। और जो समाधान बैच है, नया बैच निकला आप लोग के लिए, और उस बैच में आप लोग को हर हाल में ज्वाइन करना है। बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर चाहते हैं वाकई में अच्छा स्कोर करना तो फिर फटाफट से आप प्ले स्टोर से ज्वाइन करिए, मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और बैच को ज्वाइन करिए। कोई भी दिक्कत वगैरह है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दी गई है, और साथ ही साथ आपको जो है एप्लीकेशन में भी नंबर दी गई है, आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, कोई भी चीज आपको डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, मिलने वाले अगली क्लास में, ठीक है। और जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।